प्रिय दर्शकों, अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं। क्योंकि हीरे से हीरा तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं की जा सकती। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश। आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण शनि की जो मार्गी गति है उसमें हम कुंभ राशि के जातकों के लिए विशेष तथ्य लेकर के आए हैं। 15 नवंबर से जब शनि मार्गी गति में होंगे, अपनी स्वयं की चाल में होंगे, एक पावर में होंगे, एक शक्ति में, शासन में होंगे, तो किस प्रकार के आपको रिजल्ट्स देने में सक्षम होंगे, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। मुझे नहीं पता आपकी जन्म कुंडली में किस प्रकार की गोचर गति गणना है, लेकिन आज की यह राशि, यह प्रेडिक्शन आप सभी के लिए विशेष रहने वाला है, जो कि जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। आप बहुत समय से परेशान थे, प्रॉब्लम्स में थे। वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स थी ये भी मैं आपको बताऊंगा। शनि की वक्र गति होने के कारण, वक्र होता क्या है? वक्र मीन्स टेढ़ा होना, तिरछा होना या दूरी पर होना। एक्चुअल में होता क्या है, सूर्य से जब ग्रह दूरी अंश दर अंश बनाता चला जाता है, कला दर कला दूरी बनाता चला जाता है, तो वही ग्रह नीच का हो जाता है, वही ग्रह वक्र गति में हो जाता है और पूरी तरह से वह परिक्रमा पथ पर सही तरीके से परिणाम देने में आपको सक्षम नहीं होता। लेकिन वही ग्रह जब मार्गी गति में होता है तो अपनी पावर में आ जाता है, अपनी सत्ता में आ जाता है, अपनी शासन में आ जाता है। तो फर्स्ट हाउस में आपके लिए कुंभ राशि है, कुंभ राशि के शनि देव हैं। तो कुंभ राशि में स्थित होने के कारण यहां वक्र गति में थे, जिसका कारण आपके 12th हाउस का फल भी आपको दे रहे थे। 12th हाउस का फल क्या था? आपके कार्यों में रुकावट हो जाना, विदेशी गतिविधि आपको कोई कर रहे थे, मार्केटिंग से जुड़े हुए थे, एमएनसी से जुड़े हुए थे, वहां आपको लॉस उठाना पड़ रहा था, या फिर आपने कोई नया कार्य शुरू करना था और वहां आपने निर्णय तो लिया लेकिन आप उसमें सफल नहीं हो पाए। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपने खूब ध्यान रखा, लेकिन अपने शारीरिक स्वास्थ्य को आप सही तरीके से नहीं रख पाए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको देखनी पड़ी, खांसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको फेफड़े से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी परेशानियां देखनी पड़ी जो कि आप परेशान हो चुके हैं। लेकिन हम मार्गी गति में आएंगे तो कौन कौन से फल देने में, परिणाम देने में आपको सक्षम होंगे, इस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। अंत में आपको कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें। क्योंकि स्किप करने के बाद होता क्या है, आपसे बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे विचार, तथ्य ऐसे हैं जो छूट जाते हैं, जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए कुछ समय निकाल करके इस प्रेडिक्शन को आप पूरी तरह से सुने। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट्स में आप एक कोई भी अपना विचार दे सकते हैं, जिस पर हम आपके डाउट को क्लियर करने में देखेंगे कौन सा किस तरीके का क्वेश्चन है। तो अगर आप जन्म कुंडली वास्तु हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित कोई विश्लेषण कराना चाहते हैं, कोई विशेष विचार विमर्श करना चाहते हैं, परामर्श लेना चाहते हैं, तो हमारा नंबर सिर्फ और सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, परामर्श शुल्क लागू होंगे। तो फर्स्ट हाउस में स्थित होने के कारण शनि देव आपको सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम होंगे। जैसे आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक, यानी इन सभी क्षेत्रों में डेवलप होना, वृद्धि होना, ग्रोथ में होना, और इन सभी क्षेत्रों में व्यापक एक विस्तार से जो है आपके विकसित होने की अवस्था होना, विकास होना। यही आपकी जो थर्ड हाउस पर शनि की दृष्टि है, कुछ शनि की दृष्टियां होती हैं जो विशेष होती हैं। कहते हैं ना, जिस हाउस को शनि देखते हैं, शनि न्याय के देव होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। आपके कोर्ट कचहरी, जितने भी वकालत से जुड़े हुए कार्य हैं, कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्य हैं, मुकदमा हो गया, या फिर कोई भी इस तरीके का संवैधानिक कार्य है जो कि आपको उलझाए हुए है, शनिदेव उसमें
बहुत मदद करते हैं, चाहे वह कोई भी क्षेत्र हो। तो थर्ड हाउस पर स्थिति यहां दिखाई दे रही है कि शनि पूर्ण दृष्टि बनाए हुए हैं। थर्ड हाउस पर दृष्टि बनाने के कारण शोहरत होता है ये भाव, यानी आपको साथियों से, अपने सहपाठियों, सहकर्मियों से, अपने जो भी आपके पार्टनरशिप में हैं, उनसे आपको मदद मिलने का यहाँ संकेत दिखाई दे रहा है। संभावना है कि आप पार्टनरशिप में बहुत आगे बढ़ सकेंगे। बस ध्यान रखें, कहीं आप रास्ते में यानी लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आलस्य में न आ जाएं, क्योंकि आलस्य में आने के बाद आपके कार्यों में रुकावट भी आ सकती है। ये दर्शकों, शनि जितना आपको वक्र गति में दुख दे रहे थे, आपको परेशानियां दे रहे थे, उतना ही मार्गी गति में आपको अच्छे परिणाम देने में भी सक्षम होंगे। इसलिए ऐसे समय पर सोना नहीं, जागना है, सजग रहना है, सावधान रहना है। अगली गति शनि की है सेवेंथ हाउस पर। सेवेंथ हाउस होता है वैवाहिक जीवन का। जो बच्चे अभी विवाह के लिए योग देख रहे हैं कि हमारा विवाह कब होगा, जिनकी एज हो चुकी है 28 यानी 25 अबव 30 समथिंग, तो उन बच्चों का विवाह का योग ये 15 नवंबर से लेकर के मार्च के मिड में स्पष्टतः दिखाई दे रहा है कि विवाह के योग बन रहे हैं। कहीं अच्छे घर से, सुपरिवार से, सुंदर परिवार से एक सुशिक्षित जीवन साथी मिलने का संकेत है, संभावना है। जिन बच्चों का विवाह हो गया है, उनके वैवाहिक जीवन के साथी जो भी हैं, उनके व्यवसाय में, कार्य क्षेत्र में, उनके करियर में, उनके लाइफ में, या फिर उनके जो भी सेक्टर है, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट सेक्टर हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, वहां बहुत अच्छी संभावना है कि वे ग्रोथ करेंगे। इसी के साथ अपने जीवन साथी के साथ आप लंबी दूरी की यात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, मैं अगली दृष्टि की बात कर लेता हूं। अगली दृष्टि शनिदेव बनाए हुए हैं आपके 10th हाउस पर। कालचक्र की ये कुंभ राशि 11th राशि होती है, 11वीं राशि होती है। इसके बाद अंतिम राशि मीन राशि ही होती है। तो यहां देखें, दसम भाव पर पूर्ण दृष्टि होने के कारण कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देंगे। जो बच्चे अभी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में जॉब सर्च कर रहे हैं, उनका प्लेसमेंट होने का संकेत है, अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छे स्थान पर, अच्छे पद पर उनका प्लेसमेंट होगा। और यही गवर्नमेंट सेक्टर में भी अच्छे संकेत हैं कि आपको बहुत जल्दी ही जॉब मिल जाएगी। जो बच्चे पूर्व से ही गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उनकी प्री प्लानिंग है कि वे कहीं दूसरी जगह अपनी जॉब चेंज करके जाएं, यानी ट्रांसफर केसेस देखे जाएंगे नवंबर 15 से लेकर के मार्च तक। इसी के बीच में आप एमएनसी में वर्किंग है, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हुए हैं, यानी कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, इंटीरियर का कार्य है, भूमि, वाहन, मकान आप क्रय करना चाहते हैं, विक्रय करना चाहते हैं, या फिर सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई आप व्यवसाय करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस करियर के क्षेत्र में बहुत उन्नति होगी, सामाजिक कार्यकर्ता होंगे और यही आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उन्नति होगी। ईश्वर भक्ति में आप रत रहेंगे, आपका मन भी लगेगा। ये मुख्य मुख्य दृष्टियां थी शनिदेव की मुख्य मुख्य स्थानों पर, जो कि कौन कौन से फल देने में आपको सक्षम रहेंगी, सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम रहेंगी दृष्टियां। अब मैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स पर भी बात कर लेता हूं, क्योंकि जहां पॉजिटिव होता है वहां नेगेटिव भी होने की संभावना होती है। तो नेगेटिव है, आप अपनी जिद पर ना अड़े, संकालु स्वभाव के ना हो, आप अपने वाणी से, मन से कंट्रोल रखें और किसी से भी ऐसा शब्द ना बोलें, अपशब्द ना कहें जो कि उसको आहत हो, उसको दुख हो। तो ऐसा करने से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब मैं आपसे बताता हूं, बात करता हूं कि कौन कौन से आपको उपाय फॉलो करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, आपको प्रतिदिन शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य, हनुमान चालीसा का पाठ। अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अवश्य ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ और उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य देना। अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो काले कुत्ते को मॉर्निंग टाइम में कुछ
खाद्य पदार्थ अवश्य खिलाएं। अगर आप धन, वैभव, ऐश्वर्य, यश के क्षेत्र में उन्नति चाहते हैं तो अवश्य ही गौ माता की सेवा करें। ऐसा करने से प्रिय दर्शकों आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी बहुत कम समय में मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी समझ में सारी चीजें आई हों, तो वीडियो को अन्य लोगों के पास भी शेयर करें, जिससे वे भी इस वीडियो के माध्यम से ज्यादा लाभ उठा सकें। कमेंट्स में अपने इष्ट का नाम लिखना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष तथ्य को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहूंगा। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।